हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम 15 डेज के ऊपर बेस्ड है जो कि मैंने डिज़ाइन किया है। सो ये बेसिकली मैंने इंटरमीडिएट एथलीट्स एंड बिगनर एथलीट्स को देख के कंसिडर करके उनके लिए डिज़ाइन किया है। एंड ये काफ़ी जेंडर न्यूट्रल प्रोग्राम है, मतलब आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप ये एक्सरसाइजेस फॉलो कर सकते हैं एंड अपने फिटनेस गोल अचीव कर सकते हैं, बिकॉज ये सबके लिए है। क्या खाना है, कैसे करना है, चलिए उस पर बात करते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। तो गाइज अब मुझे पता है सबके फिटनेस गोल्स अलग हैं। किसी को लूज़ करना है तो किसी को गेन करना है और किसी को मेंटेन करना है, जैसे कि मैं। सो अब इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है वो होता है हमें पता लगाना अपनी डेली कैलोरीज के बारे में। जी हाँ, अब मुझे पता है आप लोगों को पता होगा आधे से ज़्यादा को कि कैलोरीज होती क्या है एंड क्या सिस्टम होता है कि कैलोरीज ज़्यादा लोगे तो गेन हो जाएगा या कम लोगे तो वेट कम हो जाएगा, बट लेनी कितनी है, राइट। सो उस चीज़ के लिए आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आप अपना ट्रैक कर सकते हैं अपने गोल के अनुसार कि अगर आपको गेन करना है तो आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है एंड अगर आपको कट करना है तो कितनी कैलोरीज पे आपको रहना पड़ेगा। तो गाइस अब लिंक पे जाने के बाद हमें आइडिया हो चुका है कि हमें कैलोरीज लेनी कितनी है। सो अब उसके अलावा बात करते हैं। वीडियो का टाइटल है कि सीक्रेट टू माय फिटनेस, तो अब मैंने अब ये बात लिखी है तो मुझे बताना भी पड़ेगा, राइट। सो आइए देखते हैं कि क्या मैं एग्जैक्टली फॉलो कर रहा हूँ इस लॉकडाउन पीरियड के टाइम पर और मेंटेन कर पा रहा हूँ अपने बॉडी गोल्स। सो गाइस आज हम ओटमील बनाने जा रहे हैं जिसमें मैं कॉर्नफ्लेक्स भी ऐड करूँगा, बिकॉज मुझे पर्सनली कॉर्नफ्लेक्स का क्रंची फ्लेवर पसंद आता है। एंड इंस्टेड ऑफ शुगर आई ऐड हनी, बिकॉज हनी जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो अल्टीमेटली ये ओटमील आपका हेल्दी सोर्स ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन है जो कि फैट लॉस एंड गेन दोनों ही टाइम पे बेनिफिशियल है। सो आइए गाइस देखते हैं लंच में क्या लेना है हमें। मैंने लिया 100 ग्राम ऑफ पनीर, बिकॉज ये 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें प्रोवाइड कराएगा। देन मैंने लिया है दही, बिकॉज इसमें हेल्दी बैक्टीरियाज हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। देन मैंने लिया है दाल, बिकॉज हमें पता है दाल में प्रोटीन कितना ज़्यादा होता है एंड साथ में और भी हेल्थ बेनिफिट्स। एंड कार्ब्स में मैंने लिया 3 चपाती अपनी एपेटाइट के अनुसार। तो आप अपने डाइट के अनुसार चपाती ले सकते हैं और अगर आप कटिंग पे हैं तो आप दाल ज़्यादा और चपाती कम कीजिए। सो गाइस जल्दी से प्री वर्कआउट के साथ शुरू करते हैं अपना वर्कआउट एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है गाइस हमारी आज की एक्सरसाइजेस का लेआउट एंड अब कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है देखते हैं। बर्पीज। तो गाइस बर्पीज एक 4 काउंट बेस्ड एरोबिक एक्सरसाइज है जिसमें आपकी जंप मूवमेंट, आपकी स्क्वाट मूवमेंट, आपकी प्लैंक मूवमेंट और आपकी पुशअप मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ऑलमोस्ट सारी मसल्स टारगेट होती हैं। ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी को टोन करने में हेल्प करती है एंड बहुत इमेंसली फैट बर्न कराती है। ऑल्सो अगर आपसे इस एक्सरसाइज में पुशअप नहीं होता तो इट्स फाइन गाइस, आप प्लैंक मूवमेंट में कीजिए, बट इस एक्सरसाइज को आप जरूर कीजिए। नेक्स्ट है स्क्वाट्स। सो गाइस इस एक्सरसाइज में भी लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इसके फॉर्म में। तो इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको 5 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहला, आपका नी एंड टो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए एंड आपका नी आपके टो को क्रॉस नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपकी चेस्ट हमेशा अप रहनी चाहिए। तीसरा, आपकी बैक नेचुरली आर्च्ड रहनी चाहिए। चौथा, आपका फोकस हमेशा आगे रहना चाहिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका फीट हमेशा फ्लैट होना चाहिए ग्राउंड पे। तो ये एक्सरसाइज आपकी कुछ ऐसे दिखनी चाहिए। नेक्स्ट है लंजेस गाइस। सो इस एक्सरसाइज के फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं, तो इसलिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए एंड दूसरा कि आपका जो नी है वो आपकी एंकल को क्रॉस ना करे। सो इस एक्सरसाइज का फायदा ये है गाइस कि आपकी वेल डिफाइंड लेग्स हो जाएंगी एंड आप बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर पाएंगे अपना। ऑल्सो अगर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़े तो आप अपना किसी चेयर पे हाथ रख के इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। फाइनली वो टाइम गाइस जिसका सबको इंतजार था, लास्ट एक्सरसाइज जो है जंपिंग जैक्स। तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज है गाइस एंड ये कहीं ना कहीं आपने करी ही होगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी लेग्स की मसल्स, एब्स की मसल्स और ग्लूट्स की मसल्स एक साथ ट्रेन होती हैं, जिसकी वजह से आपकी एजिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप कोई स्पोर्ट्स भी खेलते हैं तो आई सजेस्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज, बिकॉज इससे आपको अपने स्पोर्ट्स में भी फायदा होगा। सो गो फॉर इट। वर्कआउट के बाद मैं लूँगा पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, जिसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑफ प्रोटीन एक्स लेता हूँ अलॉन्ग विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क, क्योंकि इससे क्या होता है मेरे को 20 to 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है जो मेरी मसल्स को रीबिल्ड करने में हेल्प करता है।
डिनर पे आ जाते हैं गाइस। मैंने अपने डिनर में 300 ग्राम ऑफ राइस, 100 ग्राम ऑफ पनीर, एक कटोरी दाल एंड सैलेड लिया है, क्योंकि ये एक बैलेंस डाइट बनाएगा एंड इसमें कार्ब्स, विटामिन एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन हमें सब मिलेगा। सो गाइस, जैसा कि हमने देखा ओवरऑल डे में मेरे जो प्रोटीन का सोर्स था वो था बेसिकली दाल, पनीर, प्रोटीन एग्स, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, मिल्क। तो ये सारी जो चीज़ें गाइस ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं इस लॉकडाउन में, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। एंड कार्ब्स की सोर्सेज के लिए मैंने राइस, रोटी इनका यूज़ करा एंड पीनट्स का, बिकॉज पीनट्स जो हैं वो हेल्दी होते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्ब्स एंड एज वेल एज प्रोटीन। एंड फैट्स की बात करें तो पनीर एंड मिल्क से मेरे को सम सॉर्ट ऑफ हेल्दी फैट्स मिल गए एंड एट द सेम टाइम जो दाल है उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं ट्रांस फैट डलता ही है। सो ये यहाँ से मेरे को फैट्स भी मिल गए। सो अल्टीमेटली ये मेरा प्रोटीन को अगर मैं कंबाइन करूँ अपने डे का, क्योंकि मैं अपना प्रोटीन इंटेक पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो ऑन एन एवरेज मैंने 80 to 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपना पर डे के हिसाब से ले लिया। और हाँ गाइज, अगर आपका टारगेट वेट लॉस है तो उसमें आपको मैं सजेस्ट करूँ कि आप डिनर में सूप लीजिए, पनीर लीजिए और सैलेड लीजिए, क्योंकि इसमें आपके डिनर में फिर कार्ब्स कम होंगे एंड आपका वेट लॉस अचीव होने में और हेल्प होगा। सो गाइज, ये हुआ हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो या, पीस आउट गाइज।